ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वन्दे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, कल मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता का 9वां 10वां अध्याय सुनाया था। आज आप लोगों के समक्ष अध्याय 11 को लेकर उपस्थित हूँ। तो लीजिए, इस अध्याय को सुनिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया है। तो पार्थ को जो गीता ज्ञान दिए हरि भारत के मैदान, ध्यान दे सुनो उसी का 11वां अध्याय। तो ध्यान दे सुनो उसी का 11वां अध्याय। है ये नर नारायण कै सुंदर दस्तनवा, धियनवा धई के श्रोता गण सुना। ए धियनवा धई के श्रोता गण, धियनवा धई के श्रोता, धियनवा धई के श्रोता गण सुना। है नर नारायण कै सुंदर दस्तनवा, धियनवा धई के श्रोता गण सुना। कहे पार्थ अज्ञान नष्ट भा, प्रभु तुमसे विधिवत सुनकर, भूतों की उत्पत्ति प्रलय तो अविनाशी महिमा दुस्तर। कमल नेत्र है आप वही बतलाते हैं जैसा का कर, किंतु प्रभु तव ज्ञान शक्ति बल वीर्य तेजमय रूप सुघर। देखना चाहूं मैं प्रत्यक्ष, होए यदि देखा जाना शक्य। धियनवा धई के श्रोता गण सुना, कराए मुझे सोई ऐश्वर्य रूप दर्शनवा। धियनवा धई के श्रोता गण सुना। है यह नर नारायण कै सुंदर दस्तनवा, धियनवा धई के श्रोता गण सुना। पार्थ ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े विनय के साथ कहा कि हे स्वामी, मेरा जो अज्ञान था, मोह था, वो आपसे आज ये गीता ज्ञान सुन करके लगभग नष्ट हो गया है। और आपकी दुस्तर अविनाशी महिमा तथा भूतों की उत्पत्ति प्रलय, इसका भी पूरा मुझे ज्ञान हो गया है। हे कमल नेत्र, आप जैसा अपने को बताते हैं, वास्तव में आप वैसे ही हैं। किंतु स्वामी, आपका ज्ञान शक्ति बल वीर्य तेज से युक्त जो रूप है, विराट स्वरूप, वो मैं अपने आँखों से देखना चाहता हूँ। यदि उसे देखा जाना शक्य हो, मेरी क्षमता के भीतर हो, तो कृपया उसका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे कराइए। तो बोले हरि पार्थ देख अब परम अलौकिक रूप मेरा, नाना भांति वर्ण नाना आकृत वाला बहु सिर मुखड़ा। 12 अदिति पुत्र बसु 8, लख मुझ में रुद्र 11, 2 अश्विनी कुमार सहित 49 मरुद कै विस्तारा। न देखे हुए अनेकन रूप,
देख मधियमं बपू अनूप धियनवा धई के श्रोता गण सुना। चराचर सहित सकल जगत स्थित एक थनवा धियनवा धई के श्रोता गण सुना। चराचर सहित सकल जग स्थित एक थनवा धियनवा धई के श्रोता गण सुना। तो है यह नर नारायण कै सुंदर दस्तनवा धियनवा धई के श्रोता गण सुना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर इतने दयालु हैं कि उनकी ये बात सुन करके उन्होंने जरा सा भी दूसरी बात नहीं कही। सीधा उन्होंने कहा कि हे मेरे प्यारे पार्थ, लो अब मेरा वो परम अलौकिक रूप देखो, जिसमें नाना तरह के रंग वाले, नाना आकृति वाले तमाम सारे सिर और मुंह हैं। उसी में अदिति माता के 12 पुत्र, 8 वसु और 11 रुद्रों को भी देख, दोनों अश्विनी को देख, अश्विनी कुमार को, और 49 मर्दों को भी देख। इसके अलावा भी तमाम ऐसे रूप जो तुमने कभी देखा नहीं है, वो भी मेरे इस अनुपम शरीर में एक ही स्थान पर स्थित एक साथ देख ले। तो और जान जौन कछ देखन चाहे, कुछ वह भी देखे पांडु सुवन। पर इन प्राकृत नयनों से ना देख सके मेरा यह तन। देता दिव्य चक्षु मैं तुझको, अतः कहे यो मधुसूदन। देख ईश्वरी जोग शक्ति मम, तू इससे भर निज जीवन। दे तब दिव्य दृष्टि भगवान, दिखाए अपना रूप महान। सुवनवा प्यारे कुंती कह सुना, देखें विराट रूप श्री हरि कह भरि नयनवा। सुवनवा प्यारे कुंती कह सुना, हाँ देखें विराट रूप श्री हरि कह भरि नयनवा। सुवनवा प्यारे कुंती कह सुना। तो लखी पार्थ अनगिन अद्भुत दर्शन, अनगिन मुख दृग वाले। दिव्याभूषण वस्त्र अलंकृत, दिव्य माल घर में डाले। लेप किए तन गंध, दिव्य अस्त्रों को कर में संभाले। और सब प्रकार के अचरज से युत सभी हो रही मुख वाले। सीमा रहित विराट शरीर, देखें पांडु पुत्र रणधीर। सुवनवा प्यारे कुंती कह सुना, सहसो सूर्य विलज्जित महाज्योति कह थनवा। सुवनवा प्यारे कुंती कह सुना, सहसो सूर्य विलज्जित महाज्योति कह थनवा। सुवनवा प्यारे कुंती कह सुना, देखें विराट रूप श्री हरि कह भरि नयनवा। सुवनवा प्यारे कुंती कह सुना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, लेकिन मेरा वो विराट शरीर तुम अपने इस प्राकृत चक्षुओं से नहीं देख सकते। इन चक्षुओं की उतनी क्षमता ही नहीं है। इसलिए लो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, और इस दिव्य दृष्टि के जरिए मेरा वो रूप देखो। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का वो विराट स्वरूप पार्थ देखने लगे। उसमें जो है वो तमाम अनगिनत जो है मुंह और आँख वाले अद्भुत अद्भुत दर्शन दिखाई दिए उन्हें। सब दिव्य आभूषण वस्त्र, दिव्य माला गले में डाले, दिव्य अलंकार से अलंकृत, दिव्य लेप तन में किए हुए,
और अस्त्रों को पकड़े हुए, सब प्रकार से अचरज वाले, सभी ओर ही मुंह वाले उस शरीर को जो सीमा रहित था उसे देखने लगे। वो भगवान का स्वरूप हजारों सूर्यों के प्रकाश को, तेज को विलज्जित कर रहा था। इतना तेजवान, इतना ज्योतिवान था कि 1000 सूर्य भी मिलकर के उस ज्योति के बराबर नहीं हो सकते थे। तो पृथक पृथक सब जगत बिलो के, एक जगह स्थित उनमें पुलकित चकित शरीर पात कर जोड़ शीश से सनयन में बोले, हे देवाधिदेव सब देव भूत को तव तन में, देख रहा मैं महादेव को ब्रह्मा को कमलासन में। देखता सब ऋषि दिव्य भुजंग, आपका अनंत रूप अंग, सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना, आपकी बाहु बहुत मुख पेट और नयनवा, सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना। हाँ देखें विराट रूप श्री हरि के भरि नयनवा, सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना। तो आदि मध्य और अंत आपका नहीं दिखता है भगवन, मुकुट गदाय और चक्र युक्त बहु ज्योतिर्मय दिखे सब तन, तेज पुंज प्रज्वलित पावक जो सूर्य सदृश सब ओर सघन, ज्योति युक्त अति कठिनाई से देखा जाने योग्य बदन, दिखता सभी ओर सुरभूप आपका यह अप्रमेय रूप, सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना, जानने योग्य आप ही पार ब्रह्म भगवन हुआ, सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना। तो अर्थ तो स्पष्ट ही है, सब आप ध्यान से सुनते जाइए। आप परम आश्रय इस जग के, आप अनादि धर्म रक्षक, आए सनातन पुरुष मूर मत नाप, नाथ आप खुद प्रत्यक्षक, आदि अंत च्युत हैं अनंत, सामर्थ्य बाहु तु जन पक्षक, चंद्र सूर्य नेत्रों वाले मुख, ज्वलित अग्नि सब कुछ भक्षक, तो करते तेजस जग संताप्त, आपको देखूं भक्तल वत्स, सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना, आप ही व्याप्त हो रहे दिशा धरायस मनवा, सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना। पाठ कर रहे हैं, हे स्वामी आपका ये ज्योतिर्मय स्वरूप बहुत ही कठिनाई से देखा जा सकता है। यद्यपि मेरे पास आपकी दी हुई दिव्य दृष्टि है, फिर भी मेरी आंखें जो हैं वो टिक नहीं पा रही हैं। बहुत ही कठिनाई से उन्हें गड़ाने के बाद आपका स्वरूप देखने को पा रहा हूँ। महाभयंकर और अलौकिक रूप आपका देख प्रभु, प्राप्त हो रहे बहुत व्यथा को, हे भगवान लोक तीनों, देव समूह प्रवेश कर रहे नाथ आप में वह देखो, और खड़े कुछ डरे डरे हुए कर जोड़ विनय करते तुम सो, महर्षि सिद्धों का समुदाय कहे कल्याण होय सिर नाय, सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना, श्रेष्ठ स्त्रोतों से वे करते हैं वंदन हुआ, सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना। तो साध्य मरुदगण आठों बसुए नाथ अदिति नंदन 12, पितरों का समुदाय अक्षराक्षस गंधर्व रुद्र 11, 3 देव अश्विनी सुवंद्वय सिद्धों का मंडल सारा, देख देह तो अग्नि नेत्र मुख जांघ पेट पद करवारा,
हो रहे भय से व्याकुल नाथ, देखी अद्भुत तन विस्मय साथ। सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना, मैं भी परम व्याकुल पड़ा गाढ़ में जनवा। सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना, देखें विराट रूप श्री हरि के भरि नयनवा। सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना। अब तक तो अर्जुन ने बड़े प्रेम से अपनी मनचाही अब मन चाहा दृश्य देखा भगवान का, जिसके लिए उन्होंने उनसे प्रार्थना किया था। लेकिन अब उसे देख करके वो इतना भयभीत हो गए हैं कि कह रहे हैं कि हे स्वामी, मेरा जान गाढ़े में पड़ गया है, मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। आपका ये शरीर तो बड़ा ही अद्भुत है, तो महाभयानक नभ छूता प्रभु रूप आपका, देखी विकट रंग बिरंगा ज्योति पुंज तन मुँह फैलाए हुए निकट। बड़ी बड़ी चमकीली आँखें प्रलय काल की विकट लपट, निकल रही मुख से दाढ़ों को देखी उपस्थित है संकट। विह्वल व्याकुल मेरा प्राण, दिशाओं का भी रहा न ज्ञान। सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना, कृपया प्रसन्न होइए जग निवास भगवन हुआ। सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना, देखें विराट रूप श्री हरि के भरि नयन हुआ। सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना। तो डरे हुए अर्जुन भगवान से बड़े ही विनम्र शब्दों में बोल रहे हैं कि हे स्वामी, आपका ये महाभयानक स्वरूप आसमान को छू रहा है। इसको देख करके ये रंग बिरंगा ज्योति पुंज और मेरे निकट ही बड़ा बड़ा मुंह बाए, बड़ी बड़ी चमकीली आँखों वाला प्रलय काल की विकट लपट के समान उसमें से लपटें निकल रही हैं, ये देख करके और आपके दाढ़ों को देख करके बड़ा ही भारी संकट मेरे लिए उपस्थित हो गया है। मेरा प्राण जो है बहुत ही विह्वल और व्याकुल है, मुझे अब दिशाओं तक का ज्ञान नहीं रह गया है। इसलिए हे प्रभु, मुझ पर अब कृपा करके प्रसन्न होइए। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राजाओं के समुदाय सहित भीष्म पितामह द्रोण कर्ण और अपने भी प्रधान हित मित बड़े वेग से दौड़ दौड़ के तव मुख में होते प्रभसित। कई चूर्ण हो दांतों के बिच बजे दिखते शीश सहित। तो नदी जो दौड़ सिंधु में जावे, पतिंगा अग्नि बीच उड़ धावे। सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना, आपके मुखों माय खुद घुसत सभी बलवनवा। दियनवा प्यार दई के श्रोता गण सुना। तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र 100 जिन्हें कौरव कहते हैं और उनका समुदाय अपने आप आपके बाए हुए मुंह में दौड़ दौड़ के घुस रहा है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण और भी मेरी तरफ के प्रधान हित मित्र जितने हैं, सब बड़े वेग से दौड़ दौड़ के अपने आप आपके मुंहों में प्रवेशित हो रहे हैं और आप उन्हें चबा चबा के खा रहे हैं। कई तो चूर्ण हो गए हैं, कई अभी सिर से आपके दांतों में बजे हुए हैं। ये दशा देख करके कि जैसे नदी दौड़ के सिंधु में गिरती है, पतिंगा जो है आग की लपट में गिरता है, वैसे ही ये लोग दौड़ दौड़ के आपके मुंहों में घुस रहे हैं और आप चबा के खा रहे हैं। ये दृश्य देख करके मेरे लिए बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया है, मैं बहुत डर गया हूँ। तो अति विकराल भयानक दाढ़ों वाले प्रज्वलित मुंहों से ग्रास कर रहे चबा चबा कर नाथ प्राणी सब लोगों के।
एक चाट रहे हैं बार बार सब और ग्रास करके उनको करके तप्त कर रहा सकल विश्व तव तेज प्रभु वर्धित होके। तो जोड़ कर नमो चरण से धय माथ होइए प्रसन्न चराचर नाथ। सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना कौन है उग्र रूप धर आप कहें दस्तन हुआ। सुमनवा प्यारे कुंती कह हाँ देखें विराट रूप श्री हरि कह भरि नयनवा। सुमनवा प्यारे कुंती कह सुना। तो ध्यान दे सुनो उसी का 11वां अध्याय। आपकी प्रवृत्ति न जानू स्वामी जान कर मुझे उसी का कामी। कहिए प्रभु आप खुद ही सब कुछ समझाए। इस प्रकार से डरे हुए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया और अंत में ये पूछे कि आप इतने उग्र रूप धारण करने वाले वास्तव में कौन हैं? कृपया मुझे समझाइए। आपकी प्रकृति मैं नहीं जान पा रहा हूँ और मैं उसे जानने का कामी हूँ, इसलिए कृपया करके मुझे समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बिरहा की टेरी बदल गई। तो देखन हेतु रूप यह अपने कहा जबनिया। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। अरे न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन हो। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। देखन हेतु रूप यह अपने कहा जबनिया। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। तो भगवान कहें पार्थ तुम मुझे देखना हक घबराते हो। देखना स्वयं चाहे जो रूप देख सो क्यों डर खाते हो। मैं हूँ सकल लोक जो खाई बाढ़ा महाकाल सो भाई। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। तत्पर नष्ट करन में लोगों की जिंदगनिया। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। देखन हेतु रूप यह अपने कहा जबनिया। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। योद्धा जौन शत्रुओं की पलटन में तुम थित पाते हो। मरेंगे तब भी यदि तुम हाथ युद्ध में नहीं बटाते हो। अतः तुम उठकर सुजस कमाओ। पारथ जीत शत्रु भू पाओ। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। मेरे हते हुओं को मारो मृतक बदनिया। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। मेरे हते हुओं की मारो मृतक बदनिया। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। द्रोण गुरु और भीष्म पितामह कर्ण जयद्रथ बहुयोधा। हतो पार्थ मम हते हुओं को श्री कृष्ण यौ संबोधा। तो भय तज जो लड़ जइबा अर्जुन। भय तज जो लड़ जइबा। अरे भय तज जो लड़ जइबा। प्यारे विजय अवसि पैबा। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। संजय कहें अंध से आगे कह कहानिया। न दनिया जिन देखा वाय अर्जुन। तो पहुँची जब यह बात मुकुटधारी अर्जुन के कर्णों में। किए नमन कांपते हुए कर जोड़ कृष्ण के चरणों में। परम भयातुर पुण्य प्रणाम कह बोले गदगद वर्णों में। हे स्वामी ने यह ठीक ही है तव कीर्ति नाम उच्चरणों में। तो हो रहा हर्षित अति संसार। सिद्धगण करते नमस्कार। भयातुर बोले गदगद बानिया। भागते सब दिशाओं में राक्षस खल प्रनिया। भयातुर बोले गदगद बानिया। अर्जुन डर के मारे कांपे जोड़े पनिया। भयातुर बोले गदगद बानिया। भयातुर बोले गदगद बानिया। अर्जुन डर के मारे
हाँ अर्जुन डर के मारे कांपे जोड़े पनिया, बयातुर बोले गदगद बानिया। सबसे बड़े आदि करता प्रभु वे कस तुमको नमे नहीं, आप तो हे जग निवास सत्य सत्य और हैं ब्रह्म सही। आदि देव और पुरुष सनातन जहाँ देखिए आप तहीं, जम अग्नि सस वरुण वायु ब्रह्मा और उनके पिता सही। तो जानने योग्य आप जग आश्रय, सब कुछ परम धाम भी आप। बयातुर बोले गद गद बानिया, बारंबार नमो प्रभु दय दय शीस चरनिया। बयातुर बोले गद गद बानी, सहस बार नमता है स्वामिन तुमको आगे पीछे से। सभी ओर से नमो नाथ कर जोड़े आत्म अर्पण करके। हे अनंत बल पौरुष वाले, हुई बड़ी गलती मुझसे। यादो कृष्ण सखे आदिक जो कहा तुम्हें अनजाने से। तो भोजन आसन शयन विहार आदि में हे अचिंत करतार। भयातुर बोले गद गद बानिया, किया अपमान क्षमे सो मेरी सब न दनिया। भयातुर बोले गद गद बानिया। तो पिता चराचर जगती के हैं आप श्रेष्ठतम गुरु प्रभु। पूजनीय यति अपर्न तुम सम अधिक होय तब कैसे सो। अतः देव तोय खुशी हो निहित करूं विनय दे तन मन को। पिता पुत्र को मित्र मित्र को पति प्रियतमा पत्नी को। तो करते क्षमा यथा हे स्वाई, क्षमिए मुझे उन्हीं की नाई। भयातुर बोले गद गद बानिया, होई ये खुशी नाथ में आया तो सरनिया। भयातुर बोले गद गद बानी, हाय अर्जुन डर के मारे कांपे जोड़े पनिया। भयातुर बोले गद गद बानिया। देखा आपने, अर्थ तो एकदम स्पष्ट है। वही अर्जुन जो विनती करके भगवान से उनका विराट रूप दिखाने के लिए कहे थे, वही आज इस विराट रूप को देख करके बहुत ही व्याकुल और बहुत ही भयभीत हो गए हैं। और उन्होंने बार बार हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनसे जो है विनती किया कि हे नाथ अब प्रसन्न होइए, मैं इस रूप को देख करके बहुत व्याकुल हूँ, मेरा जान गाड़े में पड़ गया है। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, नादानी मत दिखाओ, तुमने स्वयं यह रूप देखने के लिए कहा था और तब मैंने दिखाया, तो अब इसे देख करके डर क्यों खाते हो? डर मत खाओ। देखो ये जो तुम्हारे सारे योद्धा हैं दोनों पक्ष के, इनको सब मैं इसी तरह से मार डाले हूँ। अब तुम इन मरे हुए के मरी शरीर को मारो और जस कमाओ। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं जान नहीं पाया आपको ठीक से, और आसन शयन विहार भोजन इन सब में आपको कृष्ण कहा, सखा कहा, यादव कहा, इस तरह से कह के पूरा पुकारा, जबकि आप परमात्मा हैं, समस्त जगत के स्वामी हैं। तो मेरे द्वारा जो आपका ऐसा कहने से अपमान हुआ है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। मुझ पर आप उसी तरह से खुश हो जाइए जैसे पिता पुत्र की गलती को क्षमा कर देता है, मित्र मित्र की गलती को क्षमा कर देता है, और पति अपनी प्रियतमा पत्नी को क्षमा कर देता है। उसी प्रकार मुझ पर खुश हो करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो डर के मारे अति व्याकुल हूँ प्रभु, विचित्र रूप लख कर, शंख गदाय पद्म चक्र धर देखन चाहूँ रूप सुघर। साहस बाहु हे विश्वरूप, प्रभु प्रकट होइए कृपया कर, धार चतुर्भुज रूप मनोहर, बोले तब सी मुरलीधर। अर्जुन ने कहा कि हे स्वामी,
आज अब इस रूप को समेट लीजिए और मेरे आगे अपना चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होइए, जो बहुत ही प्यारा है। मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो दिखाया पार्थ तुझे जो रूप, इसके पहले हे नर भूप। धियनवा धई के सोता गण सुना, कोई और नहीं कर पाया है दर्शनवा। धियनवा धई के सोता गण सुना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आज जो तुमने मेरे विराट स्वरूप का दर्शन किया है, इस स्वरूप का दर्शन इसके पहले और कोई नहीं कर पाया है। वेद पठन या यज्ञ जन या भारी दान उग्र तप से, तव अतिरिक्त अन्य कोई ना विश्वरूप यह देख सके। व्याकुलता या मूढ़ भाव को प्राप्त न हो तू यो हमसे, हो निर्भीक प्रेम से अब ले रूप चतुर्भुज को देखे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जो है व्याकुलता और मूढ़ भाव को मत प्राप्त हो, एकदम निर्भीक रहो और प्रेम से लो अब मेरा चतुर्भुज रूप देखो, जैसा कि तुम चाह रहे हो। यूँ कह महामना भगवान, दिखाए रूप चतुर्भुज जान। धियनवा धई के सोता गण सुना, बंधाए धैर्य पुनः धै सौम्य कृष्ण कै तनवा। धियनवा धई के सोता गण सुना, है नर नारायण कै सुंदर दस्तनवा। धियनवा धई के सोता गण सुना। ऐसे कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्यारा चतुर्भुज रूप शंख गदा चक्र पद्म धारण किए हुए अर्जुन को दिखाया। उसे देख करके अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। और जब उसे देख चुके तब भगवान पुनः अपने पुराने कृष्ण रूप में आकर के उन्हें समझाए कि पार्थ तुम डर क्यों गए, जैसा तुम चाहे थे मैंने वैसा ही तो किया है। तब जा कर के पार्थ को बड़ी भारी सांत्वना मिली। कहे पार्थ अति शांत आपके इस मानव तन को लगकर, अब मैं निडर हुआ है स्वामलय स्वाभाविक तित सुख कर। हरि बोले मम रूप चतुर्भुज देखा जो तुमने प्रियवर, अति दुर्दर्श देवगण भी देखन चाहे सोई रूप सुघर। वेद तप दान यज्ञ से भाई, ये मम रूपन देखा जाई। धियनवा धई के सोता गण सुना, मेरी अनन्य भक्ति इसका एक सधनवा। धियनवा धई के सोता गण सुना, इसके द्वारा देखें समझें या फिर मुझ में ही घुसते। सब विधि सुलभ शक्य मैं उनको जो बस मुझको ही भजते। जो मेरे ही लिए पार्थ सारे कर्तव्य कर्म करते, मम पारायण समदर्शी जो जन आसक्ति रहित होते। ऐसे भक्ति युक्त सो प्राणी मुझको ही मिलते हैं आनी। धियनवा धई के सोता गण सुना, नहीं संदेह कछुयों कहे कृष्ण भगवनवा। धियनवा धई के सोता गण ना, है ये नर नारायण कै सुंदर दस्तनवा। धियनवा धई के सोता गण सुना। तो ध्यान दे सुनो उसी का 11वां अध्याय। राधे श्याम चरण सिर नाई, राधे श्याम शरण का गाई। भगवत विश्वरूप दर्शन योगो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ से कहा कि वेद का पाठ या तपस्या या दान या यज्ञ के द्वारा मेरे इस चतुर्भुज रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता अर्जुन। ये तो मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा ही दर्शनीय है, उसके लिए यही एकमात्र साधन है। और जो मेरे अनन्य भक्त हैं वो बड़े ही, उनके लिए ये बड़े ही सुलभ ढंग से
प्राप्त होता है। जो मेरे लिए पार्थ अपने सारे कर्तव्य कर्म करते हैं, मेरे पारायण होते हैं, समदर्शी होते हैं और आसक्ति से रहित होते हैं, ऐसे भक्ति युक्त प्राणी अपना शरीर त्यागने के बाद सीधा मुझसे ही मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने पार्थ को गीता का 11वां अध्याय सुनाया। अब अध्याय 12 लीजिए, सुनिए। देख कर प्रभु का रूप विराट और वह अतुल्य अलौकिक ठाट, बाट पर आए अंततः बोले पांडु कुमार। भगवान श्री कृष्ण का वो विराट स्वरूप और अतुलनीय अलौकिक ठाट बाट देख करके अर्जुन की समझ में भगवान की सारी बातें आ गईं और वो अब रास्ते पर आ गए। मोह उनका नष्ट हो गया और तब उन्होंने हाथ जोड़ के पुनः भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पूछे कुंती नंदन हाथ जोड़ सिर नाई, जदुराई फेरू बतावा हमके, जदुराई फेरू बतावा हमके हो, जदुराई फेरू बतावा हमके। पूछे कुंती नंदन हाथ जोड़ सिर नाई, जदुराई फेरू बतावा हमके। पूजे जौन अनन्य भक्ति से सगुण रूप तुमको भगवन, निराकार निर्गुण अविनाशी ब्रह्म भाव से भजे जवन। जोग बेता अति उत्तम इन दोनों में से होत कवन, सुन विनीत बाणी प्रियवर की बोले मधुर बचन मोहन। मुझको सगुण रूप से भाई, भजते अनन्य भाव जो लाई, जदुराई फेरू बतावा हमके। हैं अति उत्तम जोगी मेरे मत से भाई, जदुराई फेरू बतावा हमके। ए पूछे कुंती नंदन हाथ जोड़ सिर नाई, जदुराई फेरू बतावा हमके। पार्थ ने पूछा कि हे स्वामी, आपके 2 प्रकार के भक्त हैं, एक सगुण उपासक और दूसरा निर्गुण उपासक। तो जो आपको सगुण रूप से पूजते हैं अनन्य भक्ति के जरिए, और जो आपके निराकार निर्गुण अविनाशी ब्रह्म भाव को भजते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन की यह बात सुन करके भगवान ने उत्तर दिया कि मुझको सगुण रूप से भाई, भजते अनन्य भाव जो लाई। जो मुझको सगुण रूप से अनन्य भक्ति भाव से भजते हैं, हे अर्जुन, मेरे मत के अनुसार वो श्रेष्ठ है। तो इंद्रिय बस कर मन बुद्धि से परे अकथनीय रूप मेरा, निर्गुण ब्रह्म रूप जो ध्याये चाहे हित जो सब केरा। मुझे मिले सो भक्त अवश्य ही तच्चौरासी का फेरा, किंतु पार्थ निर्गुण साधन में लगे परिश्रम बहु तेरा। क्योंकि सकल देह अभिमानी, गति अव्यक्त विषय लासानी, जदुराई फेरू बतावा हमके। लभते दुख पूर्वक ही कभी न सुख से भाई, जदुराई फेरू बतावा हमके। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, इसमें इंद्रियों और मन को बस में करके मेरा वो अकथनीय स्वरूप निर्गुण ब्रह्म का जो होता है, उसका ध्यान करना बड़ा परिश्रम वाला है, कष्ट साध्य है। और यद्यपि कोई उसे साध ले जाता है तो वो भक्त भी मुझे ही मिलता है, लेकिन उसकी साधना कठिन है, उसमें परिश्रम बहुत लगता है। क्योंकि जो देह अभिमानी लोग हैं, वो अव्यक्त
निर्गुण ब्रह्म की उपासना उनके लिए कठिन पड़ जाती है, वो कर नहीं पाते। और वो दुखपूर्वक जो लोग कर भी ले जाते हैं, वो बड़े परिश्रम और दुख से उसकी साधना को पूरी कर पाते हैं। पर जो भक्त परायण मेरे, अर्पित करके कर्म सकल, सगुण रूप मुझ परमेश्वर को भजते ध्याते हैं अविरल। मृत्यु रूप संसार सिंधु से पार करूं मैं उन्हें विकल। अतः पार्थ निज मन बुद्धि को तू मुझ में ही लगा सबल। लेकिन जो मेरे सगुण उपासक भक्त हैं, मेरे परायण हैं, वो जो है मुझको लगातार भजते और ध्याते रहते हैं अनन्य भक्ति के द्वारा, उनको मैं इस संसार सागर से तुरंत पार कर देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू अपना मन बुद्धि सब कुछ मेरे में ही लगा। बसेगा तदुपरांत मुझ माही, इसमें कुछ भी संशय नाही। जदुराई फेरू बतावा हमके, भक्त पर द्रवित दया से दीन बंधु समझाई। जदुराई फेरू बतावा हमके, यदि तू नहीं समर्थ सके मन मुझ में अचल लगाने में, तो अभ्यास योग द्वारा जुट जाए मुझको पाने में। वह भी यदि तू कर न सके तो जुटिया धर्म निभाने में। कर्म करे बस मेरे ही हित, चूक करे ना जाने में। इस विधि से भी मेरे भाई, मिलेगा तो मुझको ही आई। जदुराई फेरू बतावा हमके, कर्म फल त्याग करे यदि हो न सके निभाई। जदुराई फेरू बतावा हमके। भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा अर्जुन को देखिए अपने से मिलने के लिए कई विकल्प वाली भक्ति बता रहे हैं। एक तो उन्होंने बताया कि मुझ में अविचल भक्ति करे, अपना मन अचल रूप से स्थापित कर दे, जो मुझको छोड़ के इधर उधर कहीं न भागे। हे सखे, यदि तू अपना मन मुझ में अविचल रूप से लगाने में समर्थ न पाए, तो उसका दूसरा विकल्प है कि अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने में जुट जाए। अभ्यास यानी बार बार मन जब भागे तो उसको पकड़ के लाके फिर वहीं लगाए, फिर भागे, फिर ला के लगाए। इस तरह से अभ्यास करे और मन में वैराग्य की भावना रखे, तो तुम्हारा मन भी तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा। और वह भी यदि तू कर न सके तो जुटिया धर्म निभाने में। कर्म करे बस मेरे ही हित, चूक करे ना जाने में। और यदि तू वैराग्य और अभ्यास का सहारा भी लेने में अपने को समर्थ नहीं पा सकता, तो ये दूसरा काम करने में लग जा। वो क्या है कि सारे कर्म मेरे प्रीत्यर्थ कर, मेरे लिए कर। जो भी कर वो कहा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इस भावना से अपने सारे कर्म कर और जानबूझकर इसमें कोई भी गलती न कर। तो इस विधि से भी तू मुझे ही आकर मिलेगा। हे अर्जुन, इतना ही नहीं, यदि ऐसा करने में भी तू अपने को असमर्थ पा, यानी कर्म को मेरे प्रीत्यर्थ करने में तुझे कठिनाई महसूस हो, तो फिर उसके बाद का विकल्प ये है कि तू कर्म फल का त्याग कर। अपने शास्त्र सम्मत कर्मों को, अपने कर्तव्य कर्मों को करता जा, और जो भी फल उसे बने उसे जो है वो मुझे अर्पित करता जा, कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए, जो फल मेरा बना है मैं उसे भगवान को समर्पित करता हूँ। इस तरह से भी तू मुझे ही आके मिलेगा।
तो बाट पर आए अंततः बोले पांडु कुमार, नंद के लाल कृष्ण गोपाल, सोह उर्पे बैजंती माल, भाल शुभ तिलक विराजे कहें सकल श्रुतिसार। देखिए विराह की टेरी फिर बदल गई। तो आपन पोल भक्त से अपने कहें बखानी, कहानी प्यारे श्याम कै सुना। कहानी प्यारे श्याम कै, कहानी प्यारे श्याम, कहानी प्यारे श्याम कै सुना। आपन पोल भक्त से अपने कहें बखानी, कहानी प्यारे श्याम कै सुना। अपना पोल, अपना रहस्य सब खोल खोल के अपने मुँह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जैसा ऊपर अपने को प्राप्त करने की कई प्रकार की विधियां उनको बताई। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं। प्रेम विवश मुरलीधर बोले, सुनो युधिष्ठिर के भ्राता, बिना मर्म को जाने बूझे जो अभ्यास किया जाता। ज्ञान श्रेष्ठ होता उससे मम ध्यान वो से बढ़ जाता। त्याग कर्म फल का उससे भी श्रेष्ठ सभी विधि कहलाता। ऐसा उन्होंने श्रेणी बताई कि अभ्यास भी करने के लिए उसका मर्म जानना बहुत जरूरी है। बिना मर्म जाने अगर अभ्यास किया जाता है तो वो कम श्रेष्ठ होता है। ज्ञान होने के बाद अभ्यास जो किया जाता है वो उससे श्रेष्ठ होता है। त्याग से तुरंत शांति मिल जाती, और जो ना अन्य भांतियों अन्य भांतियों आती। कहानी प्यारे श्याम कै सुना, अतः कर कर्म फलों का त्याग बात ले मानी। कहानी प्यारे श्याम कै सुना। और अगर अभ्यास जैसा उन्होंने बताया कि अभ्यास वाला तुझे न रुचे, तो फिर कर्म फलों का त्याग करने वाली बात को वो उससे भी श्रेष्ठ है, उसे ही अपना। राग द्वेष से रहित सभी भूतों से जो नर प्रेम करे, और बिना हेतु ही दया करे जो ममता हम बिना सपरे। सुख दुख में सम क्षमावान जो सदा पूर्व तुष्टि धरे। तन इंद्रिय मन का विजयी जो मुझ में दृढ़ विश्वास करे। मुझ में अर्पित सा मन बुद्धि, ऐसा भक्त मेरा सद्बुद्धि। कहानी प्यारे श्याम कै सुना, होता प्रिय मुझको श्री हरि ने स्वयं बखानी। कहानी प्यारे श्याम कै सुना। पाते ना उद्वेग जगत के जीव कभी जिससे भाई, जो खुद भी उद्वेग कभी जग के जीवों से ना पाई। हर्ष अमर्ष रहित भय से उद्वेग रहित जन्म भाई। इच्छा रहित पूर्ण सुच त्यागी शुरुआतों की समुदायी। तो सुख दुख मान और अपमान, मान जो शत्रु मित्र समान। कहानी प्यारे श्याम कै सुना, एक शीर्षक सर्दी गर्मी निंदा स्तुति जानी। कहानी प्यारे श्याम कै सुना। आपन पोल भक्त से अपने कहें बखानी। कहानी प्यारे श्याम कै सुना। मननशील वह व्यक्ति जौन भी विधि जिये तुष्टित रहता। देह गेह में अनासक्त स्थिर बुद्धि बस मोह चाहता। हे अर्जुन है अतिशय प्रिय अस भक्त मुझे मैं सच कहता। ऐसे सरल चित्त माधव का त्यागी मूढ़ और भजता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मननशील वह व्यक्ति जौन भी विधि जिये तुष्टित रहता। ऐसा व्यक्ति जो समदर्शी है, जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मुझको हरदम मनन किया करता है, वो चाहे जैसे जिए, चाहे सुख के साथ जिए चाहे कष्ट के साथ जिए, अपने में वो
संतुष्ट रहता है और देह गेह में अनासक्त रहता, न उसकी अपने देह में कोई आसक्ति होती है और न घर द्वार धन दौलत में कोई आसक्ति होती है। वो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसकी इच्छा केवल एक होती है, मुझसे मिलने की, मेरी प्राप्ति की। वो केवल मुझे चाहता है। हे अर्जुन, है अतिशय प्रिय असभक्त मुझे मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा भक्त मेरा मुझे अति ही प्रिय है। और ऐसे सरल चित्त माधव का त्याग मोड़े और भजता। अब देखिए यहाँ पर जो है वो लेखक ने यानी व्यास देव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जब इतने सरल चित्त हैं, इतने उदार हैं, अपने प्राप्ति के लिए अपने मुँह से उपाय बतलाते हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने शरणागतों को, तो इतने सरल चित्त माधव को छोड़ करके वो महामूढ़ है जो दूसरे देवी देवताओं को भजता है। भगवान को त्याग करके दूसरे की पूजा आराधना करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो राधे श्याम शरण में आई, राधे श्याम शरण का गाई, जदुराई फेरू बतावा हमके, अपने शरणागत को नाथ दिया बिठक ठुकराई, जदुराई फेरू बतावा हमके। तो बाट पर आए अंततः पूछे पांडु कुमार, द्वादश गीता का अध्याय यथामति मैंने कही सुनाए जाए, यह भक्ति योग कह जग में आज पुकार। हे सज्जनों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का ये 12वां अध्याय भी समाप्त हुआ। जय श्री राधे।